हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जहां पे हम सीटेट में हिंदी पेडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आप सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। क्या आप बार बार सीटेट एग्जाम दे रहे हैं और आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है? तो आप एकदम एग्जैक्ट सही जगह पे आ गए हैं और मेरी गाइडेंस है आपसे कनेक्ट होके, मैं आपसे कनेक्ट होके जुड़ के एकदम बढ़िया से तैयारी करेंगे। आपका सीटेट 100 में 100% एक बार इस बार क्लियर हो जाएगा। और क्या आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं? तो ये मैं सारी बातें पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। जस्ट 15 डेज में आपको नोटिफिकेशन इसका दिखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी से आप कर दीजिए तैयारी शुरू और एकदम शानदार सेशन लेके चलेंगे, बढ़िया सा सेशन लेके चलेंगे जहां पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम बार बार अपने चैनल पे ला रहे हैं। अगर आप मेरे से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, अगर आप मेरे से जुड़ रहे हैं, तो इस बार आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको भागने की बिल्कुल भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखते हैं कि आज जो है हम हिंदी के पेडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर कहना चाहूंगा कि आप अगर मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो अगर आप मेरे से एक टॉपिक के लिए भी कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये बार बार सीटें देना छोड़ दीजिए, एक बार सही जगह पे आइए और पढ़ने की कोशिश कीजिए और एक बार में अच्छा खासा स्कोर निकाल दीजिए। क्योंकि एक्चुअली होता कुछ नहीं है, हमारे पांचों सब्जेक्ट का हम हिंदी भी लेके चल रहे हैं अपने सेशन पे, साइंस भी लेके चल रहे हैं और सीडीपी भी, यानी 3 सब्जेक्ट जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से लेके चलेंगे, जहां पे आपका स्कोर 9 मतलब कि 30 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है। और आई होप आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे अगर आप मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, आपको बार बार कहीं भी भागने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, आप सही जगह पे आ जाइए और सही जगह से सही तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिलेबस काफी दिनों से नहीं बदला हुआ है, सिलेबस बहुत दिनों से वही चल रहा है। बस क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस कर दिया है, जो हम आज सीखने की कोशिश भी करेंगे। और आई होप बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, जहां पे बच्चा एक्टिव है आप वहां पे जाने की कोशिश कीजिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। 100 में 100% कभी भी गड़बड़ नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हुए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। अगर आप पहली बार आए हैं डिजिटल शिक्षा पे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आए और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की हम कोशिश करेंगे कि देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, थोड़ा सा मेरी बात समझने की कोशिश करना, आप कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करना, रटने पे बिल्कुल मत जाना कि हम रट रट के काम चला लें और हम ऑप्शंस को रट लें, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ऑप्शन को रट रहे हैं तो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एकदम सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत बढ़िया ढंग से हो जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की कोई नीड नहीं होगी। देखिएगा, कह रहे हैं कि वाइगॉत्स्की ने भाषा विकास का कौन सा परिपेक्ष प्रस्तुत किया है। देखो, जहां पर भी मैं आपको एक कीवर्ड बता रहा हूं, जहां पर भी वाइगॉत्स्की नाम आ जाए, जहां पर भी वाइगॉत्स्की नाम आ जाए, वहां पे आप तुरंत समझ जाना कि इन्होंने इन्वायरमेंट की बात करी होगी, यानी समाज सांस्कृतिक की बात करी होगी। यानी बच्चा जो होता है वो समाज में, यानी जहां रहता है, अपने इन्वायरमेंट में जैसा बिहेव करता है, जैसे लोग होते हैं उनके आसपास रह के सीखता है, यानी कल्चरल टूल की बात आ जाए जहां पे भी। ठीक है, तो आज हम हिंदी पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं और हिंदी जितने भी, देखो, हिंदी पेडोलॉजी हो चाहे तो इंग्लिश हो, सारे के सारे सीडीपी से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि जहां पर भी वाइगॉत्स्की का नाम आ जाए, आप तुरंत समझ जाना कि वो समाज और संस्कृति की बात करते हैं, यानी वो समाज में, यानी जैसे बच्चे रहते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं, इन्वायरमेंट में जैसे अडॉप्ट करते हैं, तो वही ऑप्शन इनके लिए करेक्ट है। क्योंकि हमारे जो ये जो संज्ञानवादी या व्यवहारवादी या व्यवहार संस्कृति, ये तो ये नहीं, सिर्फ वाइगॉत्स्की रिलेटेड है, समाज और संस्कृति, यानी हमारा जो इन्वायरमेंटल है, यानी इन्वायरमेंट जैसा है, हमारा समाज कैसा है, संस्कृति यानी कल्चरल टूल कैसे हैं, वाइगॉत्स्की हमेशा उन्हीं को महत्व देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आई होप अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है 6 to 8 तक की बात कही जा रही है, या प्राइमरी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किन बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। यानी यहां पे क्या बात कही जा रही है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय, यानी एज अ टीचर अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आप किन बिंदुओं पर सर्वाधिक बल देंगे। तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, आप इस बात पे बल देंगे कि बच्चे ने क्या सही लिखा है, क्या गलत लिखा है। हिंदी भाषा की मुहावरे और लोकोक्तियां, यानी भाषा में बच्चे ने अट्रैक्टिव वर्डों का यूज किया है कि नहीं किया है, मतलब मुहावरे यूज किए हैं, लोकोक्तियां यूज की हैं कि नहीं यूज की हैं। देन इन्होंने बोला है कि हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, या फिर हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, यानी ये बात पूछी गई। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आप किस बात पे बल देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। देखो, सबसे पहले बात करी जा रही है कि अगर भाषा में, अगर हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, या फिर अगर शिक्षण करते समय, यानी पढ़ते समय, कुछ भी आप मान लीजिएगा, अगर भाषा में सौंदर्य, मान लीजिएगा
अगर भाषा में सौंदर्य और आंचलिकता नहीं है तो पढ़ने में और पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। यानी भाषा अगर सुंदर नहीं है और पढ़ाने में मजा भी नहीं आएगा फिर। इसीलिए हमारा क्या है कि भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता यानी बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए कि बच्चे की मातृभाषा भी उसमें शामिल हो, जहां से बच्चा आया हो उससे रिलेटेड भाषा हो, ताकि बच्चा एडॉप्ट कर सके, यानी उसमें मतलब अपने आप को समाहित कर सके, जैसा अभी आपका इन्वायरमेंट है। जैसे भी तभी कहते हैं कि बच्चा जो होता है शुरुआत में जहां से बिलोंग करता है वैसी चीजों को ज्यादा कनेक्ट करता है। तो आप उस लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश कीजिए जिस बच्चे को मतलब जो लैंग्वेज बच्चा ज्यादा पकड़ता हो, ठीक है। बाद में तो लर्निंग करके वो सीख ही लेगा अधिगम करके कोई भी भाषा को, ठीक है। तो हमारी जहां पे भाषा सौंदर्य की बात करी, जहां पे आंचलिकता का मतलब ये है कि जहां पे बच्चा जो होता है बच्चे के अकॉर्डिंग आप चीजें पेश करेंगे, ठीक है। जैसे उसको जिस तरीके से समझ में आ रहा है आप वैसे टीचिंग मेथड्स यूज करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे, देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। देखिएगा, कह रहे हैं कि अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ में, थोड़ा सा पढ़िएगा और मतलब कि जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, कह रहे कि अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ में है। तो सिंपल आप समझिएगा, जहां पे अंतर्निहित भाषा की बात आ जाए आप तुरंत चॉम्स्की के साथ में जाएंगे, ठीक है। और इनके लोगों के बारे में तो आप जानते हैं कि पियाजे जो होते हैं जिन्होंने हेरिडिटी को महत्व दिया है, वैगोत्स्की जो है उन्होंने कल्चरल टूल को महत्व दिया है। तो जहां पे भी अंतर्निहित भाषा क्षमता की बात आ जाए तो वहां पे आप चॉम्स्की के सामने जाओगे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज सीखने का यंत्र होता है, ताकि बच्चा जो जल्दी से जल्दी लैंग्वेज को पकड़ लेता है अपने प्रारंभिक अवस्था में, जब वो छोटा सा बच्चा होता है। ठीक है, चलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिएगा, थोड़ा सा एक बात कहने की कोशिश करूंगा कि आप इस बात की ध्यान में मत रहिएगा कि कब नोटिफिकेशन आएगा और हम कब पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप अभी से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अभी से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी लैंग्वेज, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप प्रॉपर ढंग से बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएं आपके। और जैसे नोटिफिकेशन आए एकदम आप रिवीजन करने लगिए। और वैसे भी आपको मार्च में नोटिफिकेशन दिख ही जाएगा, तो इससे अच्छा है कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे मैं वीडियो लाता रहूंगा, आप प्रॉपर देखते रहिएगा, आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगी। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कहीं भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर, यानी उच्च प्राथमिक स्तर कह रहे हैं पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जरा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए कि उच्च प्राथमिक स्तर, यहाँ पे 6 to 8 की बात हो रही थी, वहां पे प्राइमरी की बात हो रही थी, तो सॉरी, ठीक बेटा। कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला है कि जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि जल आपके मतलब कि इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में, मतलब आप कोई उद्देश्य है किसी कार्य को करने के लिए, किसी चीज को मतलब कि करने के लिए कोई उद्देश्य रखा होगा, जहां पे सबसे लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या आप जल संरक्षण का विज्ञापन बनाएंगे तब महत्वपूर्ण होगा, या आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखेंगे तब महत्वपूर्ण होगा, या अधूरी होगा बेटा, यहाँ पे अधूरी कहानी का अंत लिखना, या फिर डायरी लिखना। देखो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि जहां पे बच्चा एक्टिव होगा, ठीक है, जहां पे बच्चा डिस्कशन कर रहा होगा, डिबेट कर रहा होगा, अपने भावों को व्यक्त कर रहा होगा, तो वो ऑप्शन सबसे बढ़िया क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब बच्चा जो होगा डायरी लिखेगा, यानी अपने हिसाब से अपने अपने भावों को लिखेगा, अपने विचारों को लिखेगा, तो वो ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, अगर आपको थोड़ी सी भी बाद में रिवीजन करने की जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट मारते रहिए, या फिर आप नोट्स बनाइएगा, आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया बात रहेगी, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं उनको रिवीजन करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हम समझ में भी लेते हैं अच्छी तरीके से, जो हमारे खुद के नोट्स होते हैं, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी एक भाषा की पाठ्य पुस्तक एक किताब है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। आप बताइए, किताब को आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग यानी किताब में क्या होना सबसे जरूरी है। यानी जब हम डिस्कस करते हैं हमको क्या अच्छा लगेगा बुक में, कि किस अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि ये किताब ज्यादा अच्छी है। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने बोला है कि आकर्षक चित्र होंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायग्राम होंगे, तो क्या पुस्तक जो होगी वो इंटरेस्टिंग बनेगी, मे भी हो सकता है। नेक्स्ट में बोला इन्होंने कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होगा, यानी पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन का मतलब क्या है कि जैसे बच्चा होगा जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, यानी बच्चा 5th में है, 6th में है, 8th में है, उस अकॉर्डिंग उसमें चैप्टर दिए होंगे। ये नहीं बच्चा जो है 5th में है आप 12th के चैप्टर दे दो उसमें, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि अभ्यासों की बहुलता,
मतलब और आगे क्या बोला, कागज की गुणवत्ता यानी कागज बढ़िया हो, उसमें जो कंटेंट दिया हो वो कैसा भी हो, क्या ये चलेगा? तो सिंपल ऑप्शन दिया गया है कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, यानी जिस स्टैंडर्ड में बच्चा है, जिस लायक बच्चा है, आप उस तरीके का उसको कंटेंट पेश करिएगा, तभी वो अच्छे से उस लैंग्वेज को पकड़ पाएगा और उस टॉपिक को समझने की एक कोशिश करेगा, है ना? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चैप्टर होगा, उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज होगी, तो वो अच्छे से पकड़ पाएगा। ये नहीं आप कंटेंट कहीं का भी दे रहे हो और कागज अच्छा दे रहे हो तो किताब में तो कहाँ से अट्रैक्टिव बनेगी, ठीक है? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, सीखने सिखाने की कोई उम्र होती नहीं है, आई एम अ लर्नर, ठीक है? तो सिंपल वही है कि मैं सीखता हूँ और सिखाता हूँ, और आप भी काम करने की कोशिश कीजिए कि आने वाले समय में इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है कि नौकरी किसको मिल रही, किसको नहीं मिल रही, ये बहुत ही सोचने वाली बातें हो जाएंगी। और सीटेट में अभी बात की जाए तो केवल 14-15% ही लोग पास हो रहे हैं, और अभी जो पास आउट हुए यानी 14 तारीख को या 15 तारीख को दिसंबर में पेपर जो हुआ था, उसमें आपको पता था कम से कम 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 17 लाख लोग जो थे वो पेपर देने के लिए सेंटर पे पहुंचे थे, ठीक है? और जिसमें से केवल 3 लाख लोग पास हुए और 86% लोग जो है वो फेल हो रहे हैं। आप खुद समझिए कि केवल 14% लोग जो है पास हो रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में फेलियर है, और 86% तक लोग लगभग जो है वो फेल हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, इतना कंटेंट दिया जा रहा है, इतनी बेहतरीन ढंग से पढ़ाई हो रही है, फिर भी इतने लोग फेल हो रहे हैं, यानी सही स्ट्रेटजी नहीं मिल पा रही है, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको जो है सही गाइडेंस मिलने की जरूरत है, ठीक है? तो आप मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर आप पहली बार आए तो प्लीज जुड़ने की, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा 6 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि थोड़ा पढ़िएगा और समझिए, फिर मुझे ऑप्शन बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए। कह रहे हैं कि श्याम अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है, आप क्या करेंगे? यानी श्याम एक लड़का है जो क्या करता है, उसके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। आप मुझे इस देखो, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और दे चुका हूं पिछले वाले सेशन में, जहां पे मैंने सीडीपी के साथ डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, वहां पे भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ा था, जहां पे रीता नाम की लड़की थी, सा को सा बोलती थी, यानी इस सा में डिफरेंस बोलती थी और इस सा में डिफरेंस बोलती थी, ऐसा करके। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अक्सर श्याम जो है डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। तो देखते हैं कि क्या बात हो रही है। कह रहे हैं कि उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, यानी आप उसको रटा देंगे, डा वाले शब्द जितने भी लिखे हुए हैं पूरी सूची यानी पूरा कंटेंट लिख के दे देंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिए भाई, बच्चे को पढ़ने दीजिए, बच्चे को समझने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग चीजें दीजिए। प्रेशर मत कीजिए कि बच्चे को, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ये चीजें सब गलत हैं, पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, जहां पे बच्चा एक्टिव है आप उसी ऑप्शन के साथ में जाइएगा। नेक्स्ट में बोला है कि उसे ई वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहिए, आप बार बार कहिए, बच्चा रिपीट करता रहे। क्या ये चीजें सही हैं? आई होप मे भी आपको सही लग रहा हो। नेक्स्ट पे देखते हैं कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करिए, उसे ई वाले शब्दों की सूची को बोलकर अभ्यास। रे भाई, ये बातें सब बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको रटाते रहिए पीछे पीछे, रोट लर्निंग पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करिए कि बच्चे के अंदर यानी कमी कौन सी रह गई है, यानी कौन सा स्पेस, कौन सा रिक्त स्थान रह गया है जिसको आपको बताना है, स्टेप होल्डिंग करनी वहां पे आपको, यानी बच्चा कहां पे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है समझने की कोशिश करेंगे। और क्या कह रहे हैं कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए मौका देंगे, यानी बच्चे को आप मौका तो दीजिए कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है, बच्चे को समझ में क्या नहीं आ रहा है, ठीक है? आप उस तरीके से जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आप इस बार अगर मेरे साथ में जुड़ेंगे तो आपका 100% सेटर क्लियर हो जाएगा। मैं प्रॉपर डेली के डेली इस टाइम 5 से 6 बजे के बीच में मैं क्वेश्चन डेली के डेली डाल रहा हूं अपने चैनल पे, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। थोड़ा सा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहे हैं कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी कोई भाषा है जिस पे आपको अधिकार, यानी उसको समझना है आपको, यानी अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से भाषा को आपको समझना है, तो आप क्या करेंगे? कह रहे हैं कि कौन सा जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है, शब्दों के अर्थ जानने की आप कोशिश करेंगे, उस भाषा की वाक्य संरचना जानने की कोशिश करेंगे, उस भाषा का अधिकार प्रयोग करेंगे, और कह रहे हैं कि उस भाषा का व्याकरण जानना, यानी भाषा की व्याकरण जानेंगे आप। भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है, भाषा की व्याकरण तो जाननी नहीं है, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, मे भी हो सकता है उस भाषा की वाक्य संरचना को जानेंगे, शब्दों का अर्थ जान लेंगे तो सही हो जाएगा। नहीं, जिस भाषा को आपको पकड़ना है, मान लीजिएगा आप हिंदी माध्यम से हैं या हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे और आपको इंग्लिश सीखनी थी, तो ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहे थे ना, तभी तो आपको आ पाएगी। भाई जिस लैंग्वेज को आपको सीखना है, जिस लैंग्वेज को आपको समझना है, तो आपको उसका यूज करना पड़ेगा, अपने डेली लाइफ में यूज करना पड़ेगा, जहां पे आप काम कर रहे हैं प्रॉपर आपको वहां पे उसके वर्ड बोलने पड़ेंगे ना, तभी तो आप जल्दी से
जल्दी सीख पाएंगे, तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है, यानी उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना होगा। यानी जिस भाषा को आपको सीखना है आप उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करिए, आप जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या कह रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से या अपेक्षित है कि वह, यानी हिंदी भाषा को आप मान लीजिए सीख रहे हैं और संदर्भ में कक्षा 8 के पढ़ने वाले बच्चे से आप क्या अपेक्षित करेंगे। यानी कोई बच्चा जो है क्लास 8th में पढ़ रहा है और हिंदी भाषा के शिक्षण में आप उससे क्या अपेक्षित करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। भाई देखो, ये बिल्कुल गलत बातें हैं कि तत्सम प्रधान है या ऐसा कोई भी मतलब ऐसे ऑप्शन के साथ में बिल्कुल, देखो ऑप्शन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि क्या बात कही जा रही है। हिंदी भाषा के समस्त नियम, यानी हिंदी भाषा के सारे नियम आप उसको रटा देंगे। भाई क्लास 8th में बच्चा है, आप हिंदी भाषा के सारे नियम उसको रटा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि वो हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सके, सारे मुहावरे लोकोक्तियां रटा दोगे आप उसको, है या फिर तत्सम रटा दोगे, तत्सम वर्णों का प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हिंदी भाषा को यूज कर सके। हिंदी भाषा के भाई यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि हिंदी भाषा सीख रहे हैं, अगर हिंदी भाषा सीख रहा है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड सिखाने की कोशिश कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बातें यानी डिस्कशन करिए, हिंदी में कंटेंट सिखाने की कोशिश कीजिए, हिंदी में बात करने की कोशिश कीजिए, डिस्कशन कराइए, डिबेट कराइए, तब बच्चा ना सीखेगा। आप ये थोड़ी ना क्या तत्सम वर्डों को रटा रहे हैं, मुहावरे रटा रहे हैं, नियम रटा रहे हैं, तो ये एकदम निगेटिव बातें। भैया थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बेटा कुछ भी नहीं इन चीजों में है, थोड़ा आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और सही ऑप्शन के साथ में, सही गाइडेंस के साथ में चलिए, आपका सीटेड इस बार 100 में 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 9 क्वेश्चन पे, देखते हैं कि 9 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण क्या है। यानी अगर आप भाषा सीख रहे हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि भाषा सीखने, वो सिंपल बोल रहे हैं कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में का सर्वप्रमुख कारण क्या है। तो सिंपल समझते हैं, क्या भाषा की पाठ्य पुस्तकें आप पढ़ पढ़ के आप भाषा सीख सकते हैं, भाषा में आकलन करोगे तब भाषा सीखोगे आप, या भाषाई परिवेश आपको एनवायरमेंट मिलेगा, वातावरण मिलेगा तब सीखोगे, या फिर भाषा व्याकरण या भाषा के आप व्याकरण सीखोगे तब से, समाज अलंकार ये सब सीखोगे तब आपको भाषा आएगी। क्या बात है, देखो कितने सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई भाषा के व्याकरण पे तो आपको ध्यान देना ही नहीं बिल्कुल है, भाषा का आकलन तो ध्यान देना ही नहीं है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें ये सब निगेटिव पॉइंट है। भाषा का परिवेश, यानी जिस तरीके की भाषा आप सीख रहे हैं वैसा अगर आपको वातावरण मिल जाए, यानी वैसा आपको एनवायरमेंट मिल जाए, आपके आसपास के लोग वैसी भाषा बोलते हो, आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जल्द से जल्द भाषा सीख जाएंगे। ठीक है, सिंपल फंडा वही है कि अगर हमको 4 लोग एनवायरमेंट अच्छा मिल रहा है, तभी तो कहते हैं कि बेटा कि ज्यादा दोस्त मत बनाओ। ठीक है, जैसे अच्छे लोग हैं 2-4 अच्छे बना के रखो जो आपको पॉजिटिविटी दें। ठीक है, ये नहीं कि आपने पूरी दुनिया को बना रखा है और आपके अंदर निगेटिविटी भरते जा रहे हैं। आप कितने भी अच्छे काम कर लो, आपको 2-4 लोग निगेटिव मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप काम करने के प्रोसेस पे ध्यान दीजिए और काम करिए, सही लोग खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाएंगे और आप सही जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपको वही बात कही जा रही है कि अगर आप भाषा सीख रहे हैं तो आपको अगर इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, ये बहुत मायने करते हैं कि आपके मेंटेलिटी के लिए आपका मेंटल पीस कैसा है, यानी आपके आसपास के लोग कैसे हैं। आप बहुत जरूरी होता है कि आप अच्छे लोगों के बीच में रहने की कोशिश करिए। ठीक है बेटा, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, आई होप हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सबसे कम उपयोगी क्या है। यानी भाषा प्राइमरी स्तर में, यानी प्राथमिक स्तर में बच्चा है, उसके लिए कह रहे हैं कि बच्चों की भाषा का आकलन करने में सबसे कम लीस्ट उपयोगी कौन सा है। तो निगेटिव पॉइंट पूछा गया हमसे। चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना, किसी घटना का वर्णन करना, या नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। देखिए, जहां पे बच्चा किसी घटना का वर्णन कर रहा होगा वहां पे भी ठीक है, कह रहे हैं कि नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त, तो यहाँ पे भी ठीक है। चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, यहाँ भी बच्चा एक्टिव है। कह रहे हैं कि पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना, ये इसमें कोई खास बात नहीं है कि पाठ के अंत में पढ़ लिया उसके बाद में जो क्वेश्चन दिए उनको कर देगा, जहां पे बच्चा सोचेगा। भाई जहां पे बच्चा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोच सके वो पॉइंट एक्टिव है ना। अब यहाँ पे क्या है कि पाठ के अंत में जो क्वेश्चन दिए होंगे उसको पढ़ देगा बच्चा, कर देगा वहीं से। यहाँ पे बच्चा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोच नहीं रहा है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमारा यही ऑप्शन जो है जाएगा, गलत है जो वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और चलेंगे, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यही था हमारा कुछ सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा और मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके जितने भी कमेंट सेक्शन में जितना भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं डे बाय डे 5 से 6 बजे के बीच में पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्वेश्चन डालूंगा। और आई होप बार बार आपको सीटेट देने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आप एक बार दीजिए, इस बार आपका 100 में 100% क्लियर हो जाएगा। आपको केवल 82 मार्क्स लाने हैं। अगर आप ओबीसी से हैं और जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये सारी बातें मैं अपने चैनल पे बाकायदा अच्छे बेहतरीन ढंग से डाल चुका हूं। आप जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।